आपका दोस्त भाई राजेश माओले। दोस्तों, मैं आज 10 मई की तस्वीरें आप लोगों को दिखा रहा हूं। ये कलेक्टर कार्यालय है। जिस प्रकार से कलेक्टर कार्यालय से आज हम कुछ तस्वीरें आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। ये दृश्य जो है कलेक्टर कार्यालय का दृश्य है। सामने जो है वो बादरपुर और महाराष्ट्र आने वाला रोड है। सामने टेक्समो पाइप फैक्ट्री। लेकिन हम बताना चाहेंगे कि जिस तरह से औरंगाबाद में 16 मजदूर कड़कती धूप में जिस प्रकार से रेलवे पटरी पर जा रही थी, उनकी कहीं ना कहीं मालगाड़ी से मृत्यु हो जाती है। लेकिन प्रशासन के और सामाजिक नेताओं के कोई बयान नहीं आते, क्योंकि गरीब मरा है। विदेशों में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए स्पेशल प्लेन भेजा जा रहा है, स्पेशल प्लेन से लाया जा रहा है। लेकिन अभी भी कई गरीब कड़कती धूप में पैदल जा रहा है। लेकिन क्या सामाजिक नेता, राजनीतिक पार्टी के लोग सिर्फ टीवियों पर जिस प्रकार की बहस में साथ लेते हैं? आज ये परिवार जो है कलेक्टर कार्यालय के एक चाय की गुमटी है। ये काफी दूर से आया, कोई बॉम्बे से भी मंडी से आया हुआ है। वहां पर पावर लूम चलाते थे और यूपी के रहने वाले हैं। अब इनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं। ये एक परिवार और 3 भाई लोग जो यहां पर रुके हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा जिस प्रकार से कड़कती धूप में इतना सफर करें, उनको कैसा लग रहा और क्या कहेंगे देश के लोगों को और नेताओं को। भाई कहाँ के रहने वाले हो? यूपी के रहने वाले हैं। यूपी के रहने वाले हो कि कब से निकले हो वहां से आप? हो गया 3 दिन से निकले हो। हाँ। कितने लोग हो आप? 12 आदमी थे पहले, लेकिन कुछ लोग आदमी इधर उधर बिखर गए। यहाँ से बस से व्यवस्था की जा रही है, आप लोगों को आगे रोका नहीं गया? बस जो व्यवस्था दे रही है वहाँ से जाने की कहीं व्यवस्था नहीं मिलती है। हेलो सर, हम लोग आ रहे थे उतना दूर से पैदल। हम लोग को कुछ लोग साधन मिला, कुछ दूध वाले से मिला, कुछ लोग व्यापारी लोगों से मिला। हम लोग आते ही रहे। फिर आगे जब हम लोग को बॉर्डर मिला बुरहानपुर है, वहाँ पे भी पुलिस वाले हम लोग को क्या बोला कि आगे जाओ आगे जाओ। वहाँ पे हजारों पब्लिक बिठा कर रखा था। हम बच्चे लेके चल रहे हैं, फिर भी देख रहे हैं, फिर भी नहीं कुछ बोल रहे हैं। अच्छा। नहीं आओ बच्चा है तो बिठा लो साथ में। फिर भी इसके आगे तक हम लोग आए, थोड़ा दूर तक वहाँ पे कैंप लगा था। हम लोग भूखे प्यासे हैं। खाना तो मिल रहा है, ऐसी बात नहीं, रास्ते में तो चलने में मिल रहा है। क्योंकि अभी हम लोग के पास 1 रुपये नहीं है खाने पीने के लिए। हम लोग पैदल जा रहे हैं। 1800-1600 किलोमीटर हमारा यूपी बिहार पड़ता है। अभी हमारे पास 1 भी रुपये नहीं, हम कैसे जाएंगे? पैदल ही चल रहे हैं। क्या कहेंगे आप वहाँ के मुख्यमंत्री को? कुछ संदेश देना चाहेंगे? आदित्यनाथ जी को, योगी को हम यही कहना चाहते हैं कि हम इस गरीब मजदूरों के ऊपर क्या शासन कर रहे हैं, कुछ समझ में हमारे नहीं आ रहा है। अभी कुछ दिन में बोले कि हम ट्रेन चालू कर देते हैं। हम लोग भी फार्म भरे, 1 महीना का इंतजार करते करते, इसके बाद भी हम लोग को कोई सुविधा ही नहीं मिला। हम लोग जहाँ रहते हैं हम लोग को राशन नहीं मिल रहा है, खाने के लिए कुछ नहीं मिला। हम 1.5-2 महीने से जो कमाया थोड़ा बहुत बचा वही खाया, और इससे हम नहीं, इसके बाद हमारे पास ख़त्म हो गया। इसलिए कुछ खाने को नहीं मिला, कहीं से हमको मिल भी नहीं रहा था। इसलिए हम अपना यहाँ मरे चाहे बीच रास्ते में मरे, मरना तो है ही। आप चलते चलते आपको कुछ ऐसी सूचना मिलेंगी कि औरंगाबाद रेलवे जो प्लेटफॉर्म पर 16 लोग का जिनकी हत्या हो, मृत्यु हो गई, आपको क्या लग रहा है? किस तरह से आपके घर वाले सोच रहे हैं आपके लिए? घर वाले क्या सोचेंगे कि कैसी हमारी सरकार है कि हमारे बच्चे लोगों को भी इतना तकलीफ हो रहा है। ऐसे सरकार को क्या होना चाहिए जो हमारे गरीबों को नहीं निकाल पा रही है अपना इतना दूर में। अब विदेशों से फ्लाइट लगो से मंगा रहे हैं, विदेश में यहाँ से रहने के लिए हिंदुस्तान वालों को निकाल रहे हैं। जो नगीचे में फंसा है 1800-200 किलोमीटर दूर, उसको नहीं निकालने के लोग। कुछ ऐसी सरकार को हमको क्या चाहिए? क्या कहेंगे आदित्य योगी राज को? आप क्या कहना चाहेंगे गरीब और वहाँ के वोटर होने के साथ? क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे कि आप लोग कैसे घर पहुँचाए? अब वैसे कैसे मैं उनको बताऊंगा? हमारे तो खुद ही समझ में आ रहा है हम कैसे जाएं, और उनके लिए हम क्या बोले। नहीं, वो उनसे क्या निवेदन करेंगे कि किस तरह की व्यवस्था आप लोगों को, बस वगैरह इस तरह की कोई सुविधा दी जाए? क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे सर, पहले तो बोले मैं बस चालू करता हूँ, योगी सरकार है ठीक है। योगी सरकार काम पहले तो अच्छा किए हैं। अभी हमारे लिए तो पहले बोल दें कि हाँ अभी बस चालू करूँगा तुम लोगों को उठाने के लिए, हैं
हम लोग को ट्रेन का आशा छोड़ के बस पे भरोसा आ गया। बस पे भरोसा ढूंढते ढूंढते हम लोग परेशान हो गए हैं। यहाँ भरा फार्म, वहाँ भरा, ऐसा करा वैसा करा, कुछ हुआ नहीं। तो हम लोग क्या किया, हम लोग के पास कुछ बचा नहीं खाने को। जो पैसा कमा के रखे थे वो तो खा चुके 1-2 महीने में। अब जो है कि हम लोग पास राशन नहीं था और वहाँ कुछ मिल भी नहीं रहा था, कुछ मिल भी नहीं रहा था। इसके लिए हम लोग वहाँ से अपने घर से जहाँ रहते थे, जिस रूम में रहते थे, वहाँ से हम लोग निकल गए। हमारा रूम वाला भी सेठ जो है कि हम लोग किए खाना वाना का भी होता 1-2 दिन करता था कभी कभी है। और उसके लिए और कुछ भाड़ा वाला के लिए कुछ बोला नहीं हमारे वहाँ के सेठ लोग। और वहाँ से हम लोग वहाँ से निकल गए। हम लोग बोले चलो भाई रास्ते में चलते हैं, अगर कोई मिल गया तो पहुँच जाएंगे, नहीं तो यहाँ भी मरना है और वहाँ भी मरना है, रास्ते भी मर जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद है। कौन से जिले से और कौन से राज्य से हो? जौनपुर से मैं हूँ। जौनपुर जिले से? हाँ, यूपी में। कौन वहाँ पर विधायक कौन है आपके? सर विधायक तो हमको नहीं वोट दिए होंगे आपने? हाँ, वोट तो दिया हूँ, योगी जी को जानता हूँ। उसका हम लोग परदेसी आदमी है, वोट दिए अपना आगे यहाँ खटने खाने कमाने खाने के लिए। अब हम जानते हैं कौन क्या है, लेकिन योगी जी को बराबर जानते हैं कि हमारी सरकार यही है उत्तर प्रदेश की। ये जो समस्या है, ये समस्या के लिए सरकारें जिस प्रकार से एसी के अंदर बैठकर आदेश कर देती है, लेकिन इनके चेहरे जो है, इनके चेहरे गवा देते हैं। क्या कहना चाहेंगे? कानपुर से आए? कहाँ से हो? क्या करते थे वहाँ? लाइन का काम करते थे। अच्छा। 3 महीने से पगार भी नहीं मिला, ना खाने भरे ना कुछ था। हम पैदल आ रहे हैं, ना भाड़ा है ना कुछ है। वहाँ पर जिस तरह से जो आप काम करते थे, वहाँ ठेकेदार ने आपको रखा नहीं क्या? वहाँ पर नहीं रखा। नहीं रखा? क्या कहा उनने? कहने लगे कि यहाँ पे जाइए आप लोग। 1-2 महीने इसे बैठाल के रखा। अच्छा। एक टाइम खाना 24 घंटे में खाते थे। अच्छा। उसके बाद में हमारे पास जब 24 घंटे में एक टाइम खाते थे तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। अब रास्ते में भाड़ा नहीं है और हम पैदल चलते चलते हम पहुंच नहीं पाएंगे घर। हमारे जिला उन्नाव पड़ता है। क्या संदेश देना चाहेंगे मुख्यमंत्री से? क्या कहना चाहेंगे कि हमें कैसा घर पहुंचाया जाए? हमें साहब हमारे घर सुरक्षा में पहुंचाया जाए, हमको साधन मिले। हम बहुत परस्त हो गए, अब चल नहीं पाएंगे। कितना किलोमीटर चले? क्या लगता है कड़कती धूप में चलने का? कैसा लगता है? मन दुखता है काफी। हम चल नहीं पाएंगे। जोर से बोलिए। चल नहीं पाएंगे साहब। भाई अब खाए पिए नहीं है तो क्या? ये परिस्थितियां देखिए इन लोगों को। जिस तरह से कहना चाहिए, देखो एक महिला, एक माँ, एक बहन जिस तरह से कड़कती धूप में पैदल चल रही है, इसके साथ में एक मासूम बच्चा है। ये मासूम बच्चा भी, इसने कभी जीवन में सोचा नहीं था कि ये कड़कती धूप में इस तरह का सफर इस देश में करेगा। इस देश में जो कहा जा रहा है, एक तरह से पूरी तरह से मैं कहना चाहूंगा ढकोसला है। हिंदू मुस्लिम के अलावा इस देश में कुछ नहीं। गरीब आज भी जिस प्रकार से रोडों पर कड़कती धूप में घूम रहा है, लेकिन सरकार जो है वो दारू के ठेके खोल रही है। वो राजस्व कमाने के लिए ठेकों पर जिस तरह से दुकानें खोल रही है, लेकिन जिस तरह से कड़कती धूप में ये गरीब सफर कर रहा है, इस गरीब को कहीं ना कहीं जिस प्रकार की सेवाएं सरकार ने देना चाहिए थी वो नहीं मिल रही है। ये दृश्य हम दिखा रहे, कड़कती धूप में जिस प्रकार का सफर, कई किलोमीटर का सफर साइकिलों से तय कर रहे हैं अपने माँ बाप, अपने बच्चों से मिलने के लिए। लेकिन धिक्कार ऐसी सरकार पर जो सिर्फ रईसों की बात करती है। ये किलोमीटर का सफर इन भाइयों के चेहरे पर दिख रहा है जो कड़कती धूप में कई किलोमीटर का सफर पार कर रहे हैं। तो ये सफर आगे और मैं लेकर चलता हूं, लेकिन यहां पर गरीब के लिए कुछ नहीं है, अमीरों के लिए सब कुछ है। ये सरकार इस तरह से इस